हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव स्टडी पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, भारतीय संविदा अधिनियम। देखिए, अगर हम देखना चाहें, कॉन्ट्रैक्ट आपके हर एक लीगल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आता है, जुडिशरी में भी, एलएलबी में भी, और अगर आप अदर लीगल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं या फिर कोई यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें भी आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ काम आता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। और जो आपके एलएलबी के थ्रू भी अगर हम देखना चाहें तो उसके बेस पे भी आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप जो लो स्टडी पॉइंट है उसके माध्यम से भी आपको पूरा समझाया जाएगा कि आपको कैसे एग्ज़ाम देना है, कैसे आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं अपने, कैसे आपको पूरे साल स्टडी करनी है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके बारे में पूरा आज हम डिटेल से भी चर्चा करने वाले हैं कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहने वाला है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना, कैसा हमारे जो देश में लागू हुआ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप अपने नोट्स भी साथ में बना सकते हैं क्योंकि डेली बेसिस क्लासेस होने वाली है। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको डेली नोट्स भी मिल जाएंगे और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आती है किसी भी टॉपिक को लेके तो वो भी आपका डिस्कस किया जाएगा। तो देखिए, आप हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए, पहले हम बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, अब ये क्या है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872? इसको हिंदी में बात करते हैं हम भारतीय संविदा अधिनियम 1872। ठीक है, तो अगर हम किसी भी एक्ट की, किसी भी बुक की बात करते हैं तो हम पहले उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना चाहिए कि वो कैसे बना, कब बना, किसने बनाया और किस तरीके से वो हमारे जो देश पे अप्लाई हुआ। और जो क्योंकि बहुत पुराने लॉज हैं हमारे, बहुत जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले के भी बहुत सारे ऐसे लॉ हैं जो अभी तक अप्लाई हैं। तो वो अभी जैसे फ्यूचर को देखते हुए क्या चीज़ें बदली नहीं, क्या वो पहले इतना आगे तक का सोच लिए कि जो हमारे लॉज हैं वो पूरे अच्छे से बना लिए गए। तो उसकी पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है सभी सब्जेक्ट का अपना एक। तो पहले हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, जैसे जैसे सब्जेक्ट्स आएंगे तो उसके सभी के पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ही पढ़ा जाता है। हिंदी इंग्लिश दोनों तरीके से इसमें नोट्स हैं, तो आप एक एक वर्ड टू वर्ड पढ़ के नोट्स अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम वर्ड पे फोकस करेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद आप चाहे दोबारा से वीडियो चला के आप लिख भी सकते हैं। तो देखिए, भारत का सबसे मुख्य संविदा कानून है। संविदा को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। पहले हम हिंदी में समझेंगे, फिर उसका इंग्लिश में भी समझेंगे। जिसे अंग्रेजी शासन के समय में पास किया गया था। अंग्रेजी शासन के समय मतलब ब्रिटिश लॉ के टाइम, जब ब्रिटिश रूल चलते थे, जब अंग्रेज़ों का शासन था, उस टाइम हमारे देश में क्या था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई हुआ था। यह अंग्रेजी कॉमन लॉ पर आधारित है। ये क्या है? एक कॉमन लॉ पर आधारित है, जो इंग्लिश का पहले कॉमन लॉ चलता था। 1872 से पहले देश में कोई ऐसा सामान्य अनुबंध अधिनियम नहीं था। देखिए, पहले क्या था, पहले ऐसा कोई भी एक्ट नहीं था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा। ठीक है, 1872 में ही आया था फर्स्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो संपूर्ण राज्य में एक समान रूप से लागू हो सका, जो सभी कहीं देश में, पूरे देश में अप्लाई था। पर हाँ, हम जानते हैं जम्मू और कश्मीर में पहले ये जो हमारे विधि कानून थे वो अप्लाई नहीं होते थे, पर अब होने लग गए। उसको भी हम जानेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। ठीक है, पहले अभी हम हिंदी में समझ लिए, अब पूरा समझेंगे इंग्लिश में। देखिए, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भारत का क्या है? सबसे मुख्य संविदा कानून है। विच वॉज पास ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल। क्योंकि ये अंग्रेजी जो रूल थे, ब्रिटिश रूल के टाइम क्या हुआ था, ये पास हुआ था। और जो 1872 था, मींस इट इज़ बेस्ड ऑन इंग्लिश कॉमन लॉ थी। और जो फिर बिफोर 1872 देयर वाज नो सच जर्नल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन द कंट्री। क्योंकि 1872 से पहले ऐसा कोई भी एक्ट नहीं बना था हमारे देश में कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जैसा कोई हो। विच कैन बी
यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल टू ऑल स्टेट। देखिए यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल टू ऑल स्टेट्स का मीन्स होता है एक समान। देखिए जब भी कोई कंपनी होती है या फिर कोई मान लीजिए कोई भी संस्था इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे सबके अपना एक यूनिफॉर्म होता है। तो वो क्या होता है कि यूनिफॉर्म कोड होता है, सभी पे समान रूप से लागू होता है। इसी तरीके से यहाँ भी यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल टू ऑल स्टेट्स, इसका मतलब ये है। अब देखिए एक चीज़ और है यहाँ पे, जो संपूर्ण राज्यों में। अब आप बोलेंगे कि राज्य, हम तो देश की बात कर रहे हैं क्योंकि इंडिया पे पूरे पे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई है। तो यहाँ पे स्टेट कैसे आ रहा है, स्टेट इसलिए आ रहा है यहाँ पे क्योंकि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे तो वहाँ पे इंडिया का मीन क्या बताया गया है, स्टेट का ग्रुप मीन्स राज्यों का समूह ही क्या होता है, राज्यों का समूह ही इंडिया कहलाता है। क्योंकि कहीं भारत पर्टिकुलर तो कहीं बना नहीं हुआ। अगर आप भी देखें तो सभी राज्य जैसे राजस्थान है, यूपी है, हरियाणा है, वो सभी मिलके अपने आप में, महाराष्ट्र, बहुत ऐसे जो हमारे राज्य हैं वो सभी मिलके ही इंडिया बनाते हैं। कहीं इंडिया कोई ऐसा नहीं है कि कोई राज्य या देश अलग से बन रहा है, ठीक है। वही राज्यों का ग्रुप ही क्या बनाता है, इंडिया को बनाता है। इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर राज्यों पर एक समान लागू होता है। अब बात करते हैं पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। देखिए जो थर्ड लॉ कमीशन था मीन्स तीसरा विधि आयोग था, 1866 में अनुबंध अधिनियम का फॉर्मेट तैयार किया गया। मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका एक फॉर्मेट तैयार कर लिया। जब भी हम कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं, अभी जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम खुद भी पढ़ रहे हैं, तो हमने क्या किया, एक फॉर्मेट तैयार किया कि हमें कैसे पढ़ना है, ठीक है। पहले हमें उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना है, फिर उसके बाद क्या करना है, हमें उसके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके मीनिंग्स जानने हैं, फिर उसके पूरे सेक्शंस पढ़ने हैं, कैसे डिवाइड है कॉन्ट्रैक्ट, वो सब चीज़ें पढ़नी है। तो एक फॉर्मेट तैयार किया। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना तो जिन्होंने बनाया उन्होंने भी, जो किसने बनाया, थर्ड लॉ कमीशन ने, उसने क्या किया, एक फॉर्मेट तैयार कर लिया कि ऐसे हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाना है, जिसमें बहुत बार अमेंडमेंट किए गए, मीन्स संशोधन किए गए। संशोधन कहाँ लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में। जब वहाँ हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हर चीज़ का आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखिए जब भी कोई एक्ट होता है तो वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को लेके बनाया जाता है। तो जब वो फॉर्मेट तैयार किया गया तो वो प्रेजेंट के हिसाब से तो ठीक था, पर फ्यूचर को देखें। अब 1872 का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप समझो 2022 में भी चल रहा है और आगे भी वही चलेगा। अभी तक कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है हमारे पास कि वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो उसको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सबको ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो इसलिए उसके साथ संशोधन किए गए और बदलाव किए गए जब थर्ड लॉ कमीशन ने अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना के दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, 25 अप्रैल को 1872 में इंडियन जो पार्लियामेंट है, जो हमारी भारतीय संसद है, उसने क्या किया, उस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पारित कर दिया। जब उसमें अमेंडमेंट हुए और उसमें जितने भी चेंजेस करने थे प्रेजेंट, पास्ट को और फ्यूचर को देख के, तो वो सारे चेंजेस करने के बाद इंडियन पार्लियामेंट ने 25 अप्रैल 1872 को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कर दिया, पारित कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, 1 सितंबर 1872 को वो पूरे देश पे अप्लाई हो गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पर स्टार्टिंग में वो पूरे देश पे अप्लाई नहीं था, वो जम्मू कश्मीर को छोड़ के संपूर्ण देश पे था। तो जम्मू कश्मीर पर वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं था। तो देखिए मैंने हाईलाइट भी कर दिया है रेड पेन से, ब्लैक पेन से लिख के कि कहाँ पे आपको मोस्ट लाइनें हैं आपकी। देखिए जम्मू कश्मीर पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 31 अक्टूबर 2019 से लागू हो गया। जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही नहीं बल्कि सभी जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन था, आईपीसीसी, आरपीसी, सीपीसी, सभी जितने भी आपके लॉज, कानून, विधियाँ थी और जो संपूर्ण देश पे जो भी चीज़ें अप्लाई होती थी, जम्मू कश्मीर पे नहीं होती थी, वो सारी चीज़ें अप्लाई हो गई। अब पूछोगे क्यों हुई, क्योंकि वहाँ पे जो आर्टिकल 370 था हमारा, जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल प्रोविज़न बना रखे थे, वो सारी चीज़ें हटा दी गई थी, ठीक है। अब देखिए अगर हम इंग्लिश में समझे तो इन द थर्ड लॉ कमीशन 1866 द फॉर्मेट ऑफ द प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट लॉ वाज प्रिपेयर्ड, ठीक है। देखिए तीसरे विधि आयोग ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फॉर्मेट तैयार किया और इन विच आफ्टर मैनी
Amendment and changes on April 25th, 1872, the Indian Parliament was passed by the name of the Indian Contract Act. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि जब तीसरे विधि आयोग ने जब एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया, तो उसके बाद कई सारे उसमें अमेंडमेंट और चेंजेस किए गए और अप्रैल 25 1872 को इंडियन पार्लियामेंट पास कर दिया किसको, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। तो आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कानून का एक बेस, जो आपका बेस है, लॉ का जो बेस है आपका, वो क्लियर होना। अगर बेस क्लियर है तो हिंदी इंग्लिश से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिस एक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 सितंबर 1872 बट नॉट एप्लीकेबल टू J&K। ठीक है, वो इन फोर्स कब हुआ, 1 सितंबर 1872 को, बट एप्लीकेबल कहाँ नहीं हुआ, वो जम्मू एंड कश्मीर पे। तो जैसे मैंने आपको जस्ट ऊपर बताया है कि वो कब अप्लाई हुआ जम्मू एंड कश्मीर पे, 31 अक्टूबर 2019 को। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की जो हमने अभी पढ़ी हैं। देखिए, थर्ड लॉ कमीशन ने कब फॉर्मेट तैयार किया, 1866 में। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पास कब हुआ, 25 अप्रैल 1872 को। इनटू फोर्स ऑन कब बना, कब लागू हुआ, बना तो कब था, 25 अप्रैल 1872 को, पर लागू कब हुआ, 1 सितंबर 1872 को। और जम्मू कश्मीर पे एप्लीकेबल कब हुआ, 31 अक्टूबर 2019 को। तो ये जो जितनी भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं ये आप ऐसे कैसे नोट कर लें जैसे मैंने बना रखा है, जिससे आपको भी रीडिंग में अच्छा रहेगा और आपका जो लर्निंग पॉइंट है वो भी ठीक रहेगा। अब देखते हैं भारतीय संविदा अधिनियम क्या है। देखिए, संविदा के कई नाम होते हैं। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के बहुत सारे नेम हैं, जैसे अनुबंध, समझौता, सहव्यवहार, इकरारनामा, ठेका आदि। ये एक समझाने के पर्पज़ से बनाया मैंने ये लाइन, जो आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम को समझ में आएगा। देखिए, अनुबंध होता है, कॉन्ट्रैक्ट के ही नेम है ये। अब देखिए, जब भी हम किसी भी काम को लेके हम जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे नाम से ही हमें पूरा क्लियर हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है, एक अनुबंध होता है, एक समझौता होता है, या फिर एक सहव्यवहार होता है कि किसी काम को करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति ने क्या किया, व्यवहार किया कि मैं आपका ये काम कर दूंगा। ठीक है, तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कम होता है। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन पर भी प्रेस करें, जिससे आपको और भी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें।